मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जगत वंदित जगदीशा, सुर नर मुनि सब नारही सीसा। सुर नर मुनि सब नावहि सीसा, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लिंग थापि विध वत करि पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। तुझहि विधिनाथ होयहि मोरा, करहु सुबेगे दास मैं तोरा। करहु सुबेगे दास मैं तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 भगवान भोलेनाथ नर्मदेश्वर महादेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी महाराज के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। सिद्ध मुनि हनुमान जी महाराज की कृपा के लिए, इस मन को आनंद देने के लिए सादर दंडवत प्रणाम। माँ जगत जननी जगदम्ब के माँ जानकी के चरणों में सादर प्रणाम। जय जय श्री सीताराम। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी के जीवन पर अपना आनंद बरसा रही है, और हम सभी इस श्रावण मास में एक लोटा जल का अर्पण जो बड़े प्रेम से, बड़े भाव से भगवान को कर रहे हैं, उसका आपके इस जीवन में तो आनंद प्राप्त ही हो रहा है। और
इस जीव की जो कर्म गति है, आगे की जो कर्म गति बनेगी, इस जीव की जो मुक्ति बनेगी, वो भगवान भोलेनाथ के हाथों से ही बनेगी। क्योंकि भगवान भोलेनाथ सर्वेश्वर हैं, सभी देवों में महादेव हैं। और जब हम अपने जीवन में कोई भटकाव रखते हैं तो उस भटकाव में संशय पैदा होता है, और उस संशय को यदि दूर करना है तो सदगुरु की शरण के द्वारा भगवान भोलेनाथ के चरणों में इस मन को लगाना है। एक आस और एक संकल्प, एक शरणागति और एक ही भाव मेरे भगवान भोलेनाथ ही। जब देवों के देव है, महादेव हैं, तो हम कहीं सभी द्वारों पर क्यों भटकने जाएं? द्वार द्वार भटकने से, धाम धाम भटकने से कोई भी इस जीवन में कुछ भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। जब तक यह मन जाऊं कहाँ पद कमल छोड़ के तेरे द्वारे से। हे भोलेनाथ, अब मैं कहाँ जाऊं तुम्हारे द्वार को छोड़ करके, और मैंने तो सब कुछ अर्पण कर दिया है, समर्पित कर दिया है तुम्हारे द्वार पर। अब तुम ही देखो इस जीवन को और तुम ही पार लगाओ। हे भगवान भोलेनाथ, तुम्हारी कृपा, तुम्हारा आनंद और तुम्हारा दिया हुआ ये जीवन नित्य प्रति प्रभु मेरे श्री राम के भजन में चलता रहे, आपके भजन में चलता रहे, और मेरे प्रभु के नाम का सुमिरन गुरुदेव की दी हुई माला के एक एक मन के ऊपर मन में सुमिरन चलता रहे। क्योंकि ये भजन उस दिन परिवर्तित हो जाता है जब हमारे महादेव, हमारे भगवान भोलेनाथ स्वयं भगवान के नाम का जप अंदर ही अंदर आपके साथ करते हैं। आपको कुछ नहीं करना पड़ता, केवल माला घुमाते रहिए और आपका जप भगवान भोलेनाथ, मेरे प्रभु श्री राम के नाम का जप भगवान भोलेनाथ करते रहेंगे। तब वो ये आनंद आपको कैसा मिल रहा है, कैसा लगेगा, ये जीवन का आनंद मिलेगा आपको। इस जीवन के आनंद को प्राप्त करने का एकमात्र ही उपाय है, एकमात्र सत्य रास्ता है, सत्य का रास्ता है श्री हनुमान जी के चरणों में प्रेम करते हुए सदगुरु की शरण प्राप्त करना और उस मंत्र को दृढ़ता पूर्वक जपना। यह परिवर्तन आपके जीवन में आएगा। आइए आज के भगवान भोलेनाथ के चरणों में श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से हाजिरी लगाते हुए कह मुनि सही मवंत सुनो, जो विध लिखा लीलार, देव दनुज नर नाग मुनि, को गुण मेटन हार, को गुण मेटन हार। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी मेट नहीं सकते हैं। लेकिन इसी के साथ भावी मेट सके त्रिपुरारी। आपके जीवन का कष्ट, आपके जीवन में जो संशय की रेखाएं हैं, आपके इस मन में जो संशय इस संसार में लिप्त है, इस संसार माया रूपी संसार में लिप्त है, वो संशय बना हुआ है कि हम क्या भजन करें, क्या पूजन करें, हम किस लिए संसार में आए हैं। तो ये सब संशय दूर कर सकते हैं मेरे देवों के देव महादेव, और उनकी कृपा बनी हुई है। तदपि एक मैं
कहूँ उपाय। इसका उपाय भी है जीवन में। कोई भी कठिनाई है, कोई भी संशय है आपके जीवन में, तो आपको कभी घबराना नहीं है। कभी भी इस जीवन को समाप्त करने का निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि भगवान ने बड़ी कृपा की है इस मनुष्य जीवन पर, इस मनुष्य के रूप में आपको इस संसार में भेज करके। यह शरीर आपका नहीं है, जो आप एक क्षण में निर्णय कर लेते हैं कि किसी ने मेरे इस मन को आघात पहुंचाया है, किसी ने विश्वास को तोड़ा है, और उस समय जब आपका वो निर्णय होता है कि संसार से विदाई लेने का, तो वो निर्णय आपका नहीं होता है, वो निर्णय पाप का होता है। आपने भगवान भोलेनाथ का पाप किया है, प्रभु के चरणों का पाप किया है आपने। और इस संसार के पापों से तो मुक्ति मिल जाती है महाराज, जो जाने अनजाने मन से, नेत्रों से, इन हाथों से, इस शरीर से होते हैं। लेकिन जिस परम पिता परमात्मा ने आपको इस संसार में भेजा था नाम सुमरन के लिए, अपनी सारी योनियों को सुधारने के लिए, क्योंकि जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंतराम कही आवत नहीं। प्रभु की कृपा ही है, तो इस मनुष्य के रूप में उन्होंने हमें इस संसार में भेजा है। लेकिन इस जीवन में यदि छोटी सी भी समस्या आई, छोटी सी भी कठिनाई आई, तो आज का युवा और आज का जो युवा समाज है हमारे संसार में, बहुत जल्दी विचलित होने लगता है। तो ये आवश्यकता है, जब आपने भगवान भोलेनाथ के चरणों में एक लोटा जल अर्पित किया है, तो वही उनका विश्वास आपके जीवन में बना रहना चाहिए कि हमें इस जीवन भर भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल अर्पण करना है। यदि हम इस संसार से जाने का निर्णय ले रहे हैं, तो यह संकल्प हमारा कैसे पूर्ण होगा, और हमारे इस शरीर की गति कैसे होगी। इस योनि में आने से, मनुष्य योनि में को प्राप्त कराने में भगवान का जो भी उपकार है, वो हम कैसे पूर्ण कर पाएंगे, उस उपकार का फल कैसे हम भगवान को अर्पित कर पाएंगे। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ। गुरु कहता है शिष्य के माता पिता से, इसका उपाय तो केवल संत के पास है और गुरुदेव के पास है। यदि देव सहायता करें, और उसमें भी गुरु जो मंत्र देता है उसमें एक बात कह देता है, यदि आपके मन में प्रभु की कृपा रही, आपका मन प्रभु के चरणों में लगा, तो इससे आपके जीवन का परम आनंद और परम कल्याण अवश्य होगा। इसीलिए यदि देव सहायता करें तो वो सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। जो विवाहु शंकर सन होई, दो सब गुण सम कह सब कोई। दो सब गुण सम कह सब कोई। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्वरस खाही, तिन कहा मंद कहत को नाही। तिन कहा मंद कहत को नाही। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से
वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे, क्योंकि शिव जी में कोई दोष है ही नहीं। ये तो हमारे नेत्र देखते हैं, ये नेत्र और ये हमारा मन देखता है। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रथों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। शुभ अरु अशुभ सलिल सब भई, सुर सरि को अपु नीत न कई, समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि के नाई, रवि पावक सुर सरि के नाई। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता, और वो जल अपवित्र हो भी नहीं सकता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता, लेकिन ये समर्थता सनातन के प्रति होनी चाहिए, अपने धर्म के प्रति होनी चाहिए और अपने मूल स्वभाव के प्रति होनी चाहिए। जैसे माँ का स्वभाव है संतान की सेवा करना, संतान का लालन पालन करना और संतान को प्रेम देना, माँ गंगा की भी यही स्थिति है। हर की पैड़ी हरिद्वार में इस जीवन में एक स्नान भी अगर आपने कर लिया है तो उस माँ का प्रेम आप कभी इस मनुष्य योनि में तो नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि वो माँ साक्षात अपनी गोद में लेकर के हिलोरे देती है आपको और अपने गले से लगा देती है। या मेरे पुत्र, मेरी संतान, आज तू मेरी गोद में आकर के स्नान कर रहा है, इसलिए सारा प्रेम वो लौटा देती है माँ। इसीलिए माँ और समर्थ को कोई दोष नहीं लगता। माता तो सर्वत्र पूज्य है, माँ के ऋण से इस जीवन में कभी कोई ऋण नहीं हो सकता। और यदि माँ के आंसू पुत्र के दुर्व्यवहार से इन नेत्रों से निकले हैं तो महाराज वो माँ कभी क्षमा नहीं करती है आपको। इसलिए ध्यान रखें कि संसार के तो अपराध क्षम्य हैं और भगवान भी एक बार अपने अपराधों को क्षमा कर देते हैं, लेकिन माता पिता के प्रति किया गया अपराध इस सृष्टि में, इस संसार में कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। उसका भोग तो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें बाल्यावस्था से और इस जीवन से विदाई लेते समय तक एकमात्र यह अपने मन में संकल्प करके रहना है। यदि हम माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाते हैं, यदि माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये तो चलेगा, ये तो सब ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार संसार बहता है। लेकिन कम से कम हम अपनी माँ को इस वाणी से कष्ट तो न पहुंचाएं, इस वाणी के शब्दों के द्वारा बाण न मारे और इस शरीर से कोई दुर्व्यवहार न होने पावे। यही हमारा कर्तव्य है और हम यही हमारा सनातन धर्म है और यही हमारा जो संस्कार है वो बोलता है कि कभी भी हम अपने श्रेष्ठ के प्रति अपनी वाणी को संयमित रखेंगे और मन वचन कर्म से कोई अपराध नहीं होने देंगे। लेकिन ये तभी संभव है कि जब हमारे इस जीवन पर से हनुमान जी की कृपा होगी। हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा संस्कार
और हमारे द्वारा किए गए कर्म तभी संयमित रहेंगे जब महाराज हम हनुमान जी की शरण को प्राप्त किए होंगे जीवन में। से हनुमान चालीसा के माध्यम से नित्य प्रति विनती करते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, हे हनुमान जी महाराज इस जीवन में, इस निकृष्ट जीवन को, निकृष्ट प्राणी को अपनी कृपा प्रदान करते रहिएगा, जिससे इस जीवन में, इस शरीर से, इस मन से, इस वाणी से, इस बुद्धि से कोई किसी का अपराध न होने पाए। ये हनुमत जी हैं, ये हनुमान जी हैं जो कृपा करके भगवान भोलेनाथ की शरण तक पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने संतों का दर्शन कराया, संतों के चरणों में इस मन को लगाया, और सद्गुरुदेव जी महाराज की जो छत्र छाया मिली से हनुमान जी की ही कृपा है। जो वसे से करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। आगे क्या कहा, परहि कल्प भरे नरक महु, जीव के समान। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? कैसे? सुर सरि जल कृत बारुनि जाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईसयनी सही अंतर तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे आई महेशु, आशुतोष उन्हीं किए कलेशु। जो तप करे कुमारे तुम्हारे, भाविव में थी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माई, यही कह शिव तजे दूसर नाई। वरदायक प्रण कारति भंजन, कृपा सिंधु शिव कृपा सिंधु से वक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहई न कोटि जोग जप साधे। इसीलिए तो कहा है पूर्व में कि सबकी कृपा तो मिलना संभव नहीं है, सभी देवताओं की शरणागति मिलना संभव नहीं है। यदि देवों के देव महादेव की शरणागति आपको प्राप्त हो जाती है तो सभी देवों का प्रेम, सभी देवों की कृपा आपको अवश्य मिल जाएगी। इच्छित फल से बेनु शिव अवराधे। तो आपके जीवन के जो संकल्प हैं, आपकी जो जीवन की मनोकामनाएं हैं, वो कैसे पूर्ण होंगी? इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, बिना शिव जी की शरण में गए हुए, बिना एक लोटा जल अर्पित किए हुए और बिना शरणागति प्राप्त किए हुए, लहई न कोटि जोग जप साधे। चाहे जितना जीवन में योग कर ले, ध्यान कर ले, प्राणायाम कर ले और भक्ति कर ले, शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल की प्राप्ति असंभव है, नहीं होती है, प्राप्ति नहीं होती।
अस कही नारद सुमिर हरि, गिर जहि दीन असीस, होई ये कल्याण अब संशय तजौ गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया है और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब ये कल्याण ही होगा, क्योंकि एक गुरु का अपने शिष्य के लिए वचन है। गुरु ने कह दिया, माता सबरी, हमारे जीवन में तो प्रभु श्री राम का पदार्पण नहीं हो पाया है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना है, तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन का जो ये भाव है बनाए रखना है और उनके चरणों में अपने इस मन को लगाए रखना है, उनके नाम का सुमिरन करते रहना है। तो एक न एक दिन आपके जीवन में प्रभु श्री राम का पदार्पण अवश्य होगा और प्रभु तुम्हें दर्शन अवश्य देंगे, क्योंकि गुरु का वचन है। गुरु का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। सदगुरु ने जो कह दिया है, जो मार्ग दिखा दिया है, जो माला पकड़ा दी है आपको और जो मंत्र दे दिया है, उससे आपका कल्याण ही होना है। महाराज, सदगुरु का मन तो आपके प्रति कल्याण का ही होता है, लेकिन यदि हम माला का जप नहीं करेंगे, भगवान के नाम का सुमिरन नहीं करेंगे, नित्य भजन नहीं करेंगे प्रभु के नाम का, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला। क्योंकि यह शरीर माता पिता का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है। सदगुरु की शरण तो आपको श्री हनुमान जी ने प्रदान कराई है, संतों ने प्रदान कराई है, संतों की सेवा ने प्रदान कराई है और आपकी माता पिता के प्रति श्रद्धा भाव की गई सेवा ने प्रदान कराई है। तो सदगुरु की कृपा आपके जीवन पर अवश्य होगी, आनंद की प्राप्ति होगी और मन को आनंद में बिताने के लिए श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन पर कृपा बरसाते रहें। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।